राजमहल में बैठे हैं और झांकी देख रहे हैं गुड़गुड़ की, माँ की, गऊ की, गोपों की, गोपिकाओं की। बाबा याद करते होंगे, इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। इसी प्रकार बार बार याद करके आंखों से आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐसा तो था, मथुरा में सब कुछ था, ऐश्वर्य था, दास दासियां सब थे, राजा रजवाड़े महल में स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे, स्वयं भगवान, किंतु प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं था। जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ भी नहीं। मेरे बाबा जो भगवान से प्रेम करता हो, संतों से, महात्माओं से प्रेम करता हो, अपने बालपन के बाल गोपालों से प्रेम करता हो, यदि ये वातावरण उसे न मिले तो वो पागलों की तरह बरह बरह करके वो रोने लगता है। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाला जीव की आवश्यकता है। प्रभु को क्या है? उनको प्रेमी चाहिए, भगवान से प्रेम करने वाला चाहिए। उनके ऐश्वर्य के प्रेमी नहीं थे, भगवान किसी ऐश्वर्य के प्रेमी। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते थे। भगवान श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते हैं। माता पिता, गोपियां, गाय आदि आदि आती रहती हैं, वो रो लेते हैं। प्रेमी के प्रेम में बहने वाले आंसू सुखदाई से लगते हैं और प्रेम में आंसू ही तो साथ देता है। ब्रह्म में आंसू साथ देता। मुझे वो दृश्य याद आ गया। मैं आज से 3 साल पहले अमेरिका में था। जो 2 महीने का टाइम निकला था, जब ये यहाँ की झांकी दिखा देते थे ना, मेरा मन ऊपर नीचे हो गया। कैसे टाइम निकल गया। वहां यही लगता था अब जी हो रहा होगा, अब ऐसा हो रहा होगा, अब सुंदरकांड चालू हो गया, आरती का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, वहां ये चलता होगा, वहां वो चलता होगा। कैसे उदार रहते हो। बच्चा बोलता है पापा उदास क्यों है? सब तो है आपके पास, मम्मा है, बेटा है आपका, नाती भी है आपका, और बहू भी तो बेटा वो नहीं है जिसकी हमको चाहत है। आप समझ, ये जो जीवन है ना हमारा आपका, मैं कल भी आपसे कह रहा था, आप याद करोगे इस पल को, केवल याद कर करके आप आहे बनोगे। शाम तक वो बातें याद नहीं, माने जो जीवन में क्षण गुजर जाती है वो वापस फिर नहीं आती। अब नहीं आप याद करो, याद करोगे। कुछ ऐसी छाप है यहाँ की, आपकी हमारी, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। ये जीवन में याद रखने लायक चीज है। मेरा आपसे वही तो अनुरोध है महाराज, अगर ये नहीं पाया तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। जीव का ईश्वर का स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु महाराज जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वो असाधारण भक्ति है। जीव तो करने का ही ठहरा, लेकिन भगवान जिस जीव को याद करे वो तो भक्ति अपार है। ऐसी भक्ति सब में श्रेष्ठ है, ऐसी भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे। भक्ति करो तो ऐसी करो भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे।
मित्रता करो तो घनिष्ठता के साथ करो, कि मित्र बिछड़न के बाद भी तुम्हें याद करते रहे। सायकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया। श्रद्धा कार्य जैसे होती थी, भगवान अपनी अटारी पे चढ़कर एकांत में अपने बालपन के सखा संबंधी गोपिकाओं की याद में डेली नियम सा हो गया था। आंसू उनके विरह में आंसू वे गोपिकाओं को याद करते थे, गांव को भी गौ को याद करते थे, माता को भी याद करते। रोती हुई माता को कौन धीरज बनाता होगा। भगवान कन्हैया करे मेरी रोती हुई माँ को आज कौन धीरज बनाने वाला होगा। व्याकुल गाय को कौन खिलाता होगा। मेरी व्याकुल गौ जो होंगी उनको कौन चारा खिलाता। सभी को याद कर करके उनका हृदय भर आता था। प्रेमी के प्रेम में स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होगा। आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव जी ने ये जाना तो वे सोच में डूब गए। उद्धव जी ने जब भगवान की ये व्यथा जानी कि गोकुल के विरह में, अपने बालपन के गोपालों के विरह में, गोपियों के विरह में, माता पिता गौ के विरह में भगवान की जो स्थिति हो रही है, तब उद्धव जी उस सोच में डूब गए। स्वर्ण का राजप्रसाद सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री और महाराज इतना ऐश्वर्य था, उन्हें कौन सा दुख इस समय सता रहा है। क्या हमारी सेवा में कुछ कमी है? उद्धव कह रहे कि हमारी सेवा में क्या कमी है। 56 भोग है, दास दासियां हैं, संसार का पूरा ऐश्वर्य उनके साथ है। उद्धव जी को चिंता हो गई कि हमारी सेवा में कोई कमी है। सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वो ठीक से सेवक नहीं कर सकता। सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वो ठीक से सेवा नहीं कर। आप समझे, मैंने सेवा की कई बार हो सेवक। अब सेवक की खुद जो है सुखी रहना चाहे, हम हमेशा इनको टोकते भी रहते। क्या करते हैं हम जब भी आते हैं, अब ने देखो जी रह गया और कल नहीं, हमारा यहाँ रहने का मकसद क्या है। जब बाबा की आंगन में बगिया में धर्म की हमारा आपका कर्तव्य क्या है। जैसे अपने घर के अंदर हमें सबकी चिंता रहती, कपड़ा कहाँ पड़ा है, कचरा कहाँ पड़ा है, कौन चीज कहाँ रखी है, तो ये तो भाई जगत के स्वामी का घर है। और ध्यान रख के भी हम जो है कैसे बैठे महाराज, ये चीजें में कुछ चीजें ऐसी कहते हैं। हमारा कोई दूसरा या कोई किसी गांव की बात चलती हो, किसी की, हम तो यहाँ की बात करते हैं। जित क्यों भैया ऐसा क्यों, जित क्यों डला हुआ है नहीं है। आप समझिए बात, और कोई बात नहीं। आज इस पर अगर हमारी नजर पैरी नहीं है तो बेकार है। फिर तो महाराज सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो पक्का सेवक है। अब तो बात आ गई सही समझ जी। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता, अपने सुख का बलिदान कर देता, अपने सुख को भी त्याग, वो सेवा। महाराज अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को
कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। आप तो पढ़ाई पक्की हो। मैं जहां हम बैठ के मुझे पता ही नहीं जय और विजय हो आप यहाँ के, कौन हो आप? सचेत सावधान, यहाँ की चिंता न करी तो फिर कहां की चिंता? नहीं आएगी। यहाँ की चिंता न करी तो फिर चिंता कहां?